हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब सबको मिलेगा राशन। यानी फ्रेंड्स, सरकार यहाँ पर दे रही है तेल, दाल, दलिया। गर्भवती महिलाएं यानी धात्री महिलाओं को क्या मिलेगा यहाँ पे, वहीं 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हो तो कितना यूनिट मिलेगा, साथ ही साथ किशोरियों को क्या क्या सरकार यहाँ पे दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे प्राथमिक अगर स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जो कि सरकार चलाती है हर एक गांव में। गांव की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपके यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र होंगे और इस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है वो सरकार यहाँ पे निश्चित करती है। और इसी कड़ी में आज हम पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं कि किसको कितना राशन मिलेगा। यानी सरकार जो है कि हर एक प्रदेश में अगर बात की जाए तो आंगनवाड़ी केंद्र चला रही है। जो प्राथमिक स्कूली शिक्षा होती है, बच्चों की देख रेख, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं आपके आंगनवाड़ी केंद्र में। तो आंगनवाड़ी केंद्र क्या क्या आपको दे रही है, इसके बारे में आज पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक सूचना के बारे में लास्ट में बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में। आंगनवाड़ी केंद्र किसे कहते हैं? तो आंगनवाड़ी जो होता है, छोटे बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्पित एक केंद्र है। आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर युवतियों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, आंगनवाड़ी केंद्र आपके आसपास में होंगे और एक आंगनवाड़ी जो होता है लगभग 800 से 1000 के बीच में एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है। यानी जनसंख्या के हिसाब से अगर बात की जाए, अगर आपके यहाँ गांव की जनसंख्या 800 से 1000 के बीच में है, यानी 1 से लेके 1000 के बीच में अगर है तो वहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र होगा। अगर वहीं ये जनसंख्या 2000 हो जाती है तो 2 आंगनवाड़ी केंद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की जनसंख्या है और वहाँ पे किस तरह का घनत्व है, उस अनुसार से यहाँ पे जो कि आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाते हैं। अब आंगनवाड़ी केंद्र में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें सरकार प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप अपने प्रदेश का जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि सभी प्रदेश में यहाँ पे राशन और आपको पोषण संबंधित चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं आंगनवाड़ी केंद्र में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को, किशोरियों को यहाँ पे कुपोषण मुक्त रहने के लिए यहाँ पे सरकार जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, गर्भवती महिलाएं यानी धात्री महिलाएं हैं तो इनको कितना राशन यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिएगा, यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको आपको 1.5 किलो आपको दलिया दी जा रही है और एक आपका तेल दिया जा रहा है और आपको 1 किलो की यहाँ पे दाल प्रोवाइड कराई जाती है। यानी अगर आपके आंगनवाड़ी केंद्र में ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराई जाती है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको ये चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है जो सरकार आपको देती है। तो आप उनसे बात कर सकते हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र में जो सहायिका होती हैं, जो वहाँ पे अगर बात की जाए तो जो अधिकारी होते हैं जो आपको वितरण करते हैं राशन, तो उनसे आप बात कर सकते हैं कि सर हमें सरकार इतना देती है, आप हमें कम क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अति कुपोषित बच्चों को जो दिया जाएगा वो आपका 1 किलो दाल, 1 किलो दलिया और आपका आधा किलो जो है, आधा लीटर जो कि आपको तेल दिया जाएगा। अब तेल 2 प्रकार का मिल रहा था, एक तो आपको सरसों का तेल सरकार प्रोवाइड कर रही थी और दूसरा आपको यहाँ पे रिफाइंड का तेल प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कलर भी चेंज है। गर्भवती महिलाओं के लिए यहाँ पे जो पॉलीथीन मिलेगी आपको, उसमें लिखा रहेगा जो भी आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो पॉलीथीन के अंतर्गत सरकार पॉलीथीन भी दे रही है, उसमें आपको ये राशन दे रही है। और आप जो पॉलीथीन आपको मिली है उसमें क्या आप उसके अंतर्गत आते हैं कि नहीं, ठीक है, ये आप ज़रूर चेक करिएगा। अब यहाँ बात करें हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को क्या मिलता है। तो 6 माह से अगर 3 वर्ष के बच्चे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये मिलता है, आपको 1 किलो दलिया आपको और 1 किलो दाल और आपको 1 तेल प्रोवाइड करती है सरकार। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पॉलीथीन पे लिखा रहेगा जो भी आपको राशन मिल रहा है, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं। अब यहाँ से देख लिए, बात कर लेते हैं 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चों को क्या मिलता है। तो आधा किलो की यहाँ पे देखिए दलिया और आधा किलो की दाल प्रोवाइड करती है सरकार। तो ये सारी चीज़ें सरकार आपको प्रोवाइड करती है बच्चों को कुपोषित ना हो, उनसे बचाने के लिए, उनकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए। अब आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण होता है। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण होता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, गर्भवती और शिशुओं को देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया अनुपूरक पोषण क्या होता है, जिसमें आपको राशन के तौर पर दिया जा रहा है। और साथ ही आपको गेहूं चावल भी सरकार प्रोवाइड करती है कोटे से। ठीक है, 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के सभी महिलाओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रोवाइड करती है। यानी यहाँ पे किशोरियों को भी सरकार देती है राशन और उनकी देखभाल करती है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल और शिशुओं की देखभाल करने वाली माताओं को प्रसवोत्तर देखभाल करती है। यानी आंगनवाड़ी केंद्र का ये सारा काम होता है। नए जन्मे शिशुओं तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल, कुपोषण एवं बीमारी से गंभीर मामलों में अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पताल जिसमें पोषण पुनर्वास, नवजात शिशु गहन देखरेख और 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करना। यानी बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, उसमें आपको कॉपी किताब सारी व्यवस्था भी सरकार देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक सूचना के बारे में बात करेंगे। सूचना ये है कि इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। दूसरा, आपको अपने खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, यानी आपको खेत का क्षेत्रफल जैसे कि हेक्टेयर में है उसे आप बीघे में बदलना है। कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं। अब उस ज़मीन पे खरीदने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, ठीक है, ये तैयार कैसे करें, आप दाखिल खारिज क्यों करवाना होता है, दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरे डिटेल के साथ वीडियो बनाया है। अगर आप बहुत पैसा, जैसे ज़मीनों में खरीदने में, प्लॉट खरीदने में बहुत पैसा यूज होता है, अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए आपको पहले जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, इससे संबंधित मैंने लगभग 300 प्लस वीडियो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाया है। टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल निकालना, खेत का बंटवारा करना 2 भागों में, 3 भागों में, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो, समलम चतुर्भुज के आकार का हो, पंचभुज हो, तो किसी भी प्रकार का कोई खेत, कोई प्लॉट है तो आप उसे कैसे चेक करेंगे, कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे बंटवारा करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। आशा करते हैं आप वीडियो जाके देखेंगे ज़रूर और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।